गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 28 मार्च 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। आज का हमारा पहला सवाल है, एतुर नगरम वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? सो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। चर्चा में ये क्यों रहा? क्योंकि वहाँ के वन्यजीव अभयारण्य एतुर नगरम वन्यजीव अभयारण्य में के जंगलों में काफ़ी आग लग गई, जिससे वहाँ के जानवरों को इनको आग का सामना करना पड़ रहा है। एतुर नगरम वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? ये 1953 में हुई थी। ये किन किन राज्यों से इनके शेयर करता है बॉर्डर? ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सो पटना में भी हाल ही में किया गया है। पटना। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में भी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया। हाल ही में खबरों में देखा गया साइकस सर्की नालिस क्या है? तो आंसर हो जाएगा तार जैसा एक पेड़ है। हाल ही में खबरों में रही इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वात्रो सीए नेगास क्षेत्र जो हाल ही में जल संकट के कारण खबरों में था किस देश में स्थित है? सो आंसर हो जाएगा मैक्सिको। क्वात्रो सीनाग क्षेत्र जो मैक्सिको में स्थित है, ये भारी जल संकट की स्थिति से का सामना कर रहा है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खबरों में रहा अफान नसी निकितन सी माउंट ANC माउंट किस महासागर में है? तो आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और अन्वेषक के द्वारा वहाँ पे ये किस लिए प्रसिद्ध है? अफानसी निकेतन से माउंट, ये कोबाल्ट खनिज के लिए काफ़ी फेमस है। कोबाल्ट खनिज के लिए। हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश कौन बना? तो आंसर हो जाएगा भारत। भारत में 97% मोबाइल का उत्पादन होता है। मात्र 3% बाहरी देश से आयात किया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया? सो आंसर हो जाएगा 24 मार्च। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदान की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सो आंसर हो जाएगा सक्षम ऐप। सक्षम ऐप। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और 40%
विकलांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया। चुनाव आयोग की बात करें तो इन्होंने हाल ही में सिविल सी विजिल ऐप को लॉन्च किया था। इसी के द्वारा हाल ही में भी मिशन 414 को लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये हाल ही में नो योर कैंडिडेट ऐप भी लॉन्च किया है। नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया गया है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने 17वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बायोक्यूरेशन सम्मेलन की मेजबानी की है? तो आंसर हो जाएगा भारत। भारत में 17वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बायोक्यूरेशन सम्मेलन आयोजित किया गया। IRIS जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, किस से संबंधित है? आइरिस जो भारत का पहला जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक है। हाल ही में समाचारों में देखे गए स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम SMNP का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत के 25 करोड़ पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट मीटर में बदलने से संबंधित है। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? सो आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में समाचारों में देखा गया बोगुनविलिया किस प्रजाति से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा पक्षी की एक प्रजाति है बोगुनविलिया, जो हाल ही में चर्चा में है। रूपा तर्कस जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ, किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा के रूपा तर्कस जिसे हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खुला? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। हाल ही में PM मोदी द्वारा कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा गुजरात के साबरमती के पास कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया गया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे UPSC में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हंसा मिश्रा को भारत सरकार द्वारा हाल ही में UPSC में डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। UPSC के अध्यक्ष की बात करें तो चेयरमैन कौन है? तो आंसर हो जाएगा मनोज सोनी जो चेयरमैन है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा लुइस मोंटेग्रो को हाल ही में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति हुई है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा गोविंद ढोलकिया को हाल ही में सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस भारतीय राजनयिक को रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा विनय कुमार। वान गेथिंग
वान गेथिंग किस यूरोपीय देश के पहले ओस्वियत नेता बने? वेल्स। यूके के पहले ओस्वियत नेता बने वान गेथिंग। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति वो वान थोंग ने इस्तीफा दिया? सो आंसर हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम के राष्ट्रपति जो वो वान थोंग थे, इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय राजनयिक को म्यांमार में देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत सरकार द्वारा अभय ठाकुर को म्यांमार का नया राजदूत के रूप में नियुक्ति हुई है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सो आंसर हो जाएगा मिशेल टेलाग्रैंड। मिशेल टेलाग्रैंड को हाल ही में एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार से भी जाना जाता है। इन्हें जो पुरस्कार मिला वो किस लिए मिला है? सांख्यिकी में गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी में उत्कृष्ट अनुप्रयोगों के साथ संभाव्यता सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। किसके नाम पे हुई थी? नील्स हेनरिक एबेल के द्वारा स्थापना की गई थी। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय नृत्यांगना को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सो आंसर हो जाएगा उमा रैले। डॉक्टर उमा रैले को हाल ही में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में वैश्विक और समानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है हाल ही में बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को। हाल ही में किसे नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सो आंसर हो जाएगा नीना प्रसाद। हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सो आंसर हो जाएगा टी एम कृष्णा को। ये दोनों पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए? सो आंसर हो जाएगा विराट कोहली ने यह उपलब्धि चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेले गए मैच के दौरान उपलब्धि हासिल की है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? सो आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि भारत के लगभग 83% युवा बेरोजगार हैं और भारत में रोजगार परिदृश्य बहुत ही गंभीर है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का सवाल समाप्त होता है। ये पिछले जो हमने होमवर्क दिए थे ये वो सवाल हैं। सो इसके आंसर होंगे तमिलई साई सौंदर्य राजन, जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस राज्य की राज्यपाल थी? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा रणथंभौर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान। हाल ही में समाचारों में देखा गया पोषण उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? पोषण उत्सव ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हर वर्ष ये उत्सव मनाया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। रूपा तर्कस, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ, किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा को हाल ही में रूपा तर्कस, जिसे भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का होमवर्क सीरीज है। ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और आशा करते हैं आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा और हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि और बेल आइकन घंटी भी ऑन करते, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आए तो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू। धन्यवाद।